आपकी वॉइस। आ रही है, क्लियर है आवाज? जी सर। वॉइस क्लियर है। ओके 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 ओके, ठीक है। बताइए कैसे हैं आप सभी लोग, कैसे हैं? रीना जी आपको बहुत बढ़िया। बढ़िया बहुत है सर। रीना जी आपके वीडियो बहुत अच्छे बन रहे हैं। आप हाँ सर, व्यूज भी ठीक ठाक आ रहे हैं। मुझे लग रहा था कि ऐसे कोई नहीं देखेगा। अच्छा, हाँ। कितने व्यूज आ हाँ। रहे हैं अभी लगभग? 300-400 रोज के आ जाते हैं। अच्छा 400 अच्छा, 500 रोज के आ ओके जाते हैं। ओके। फ्री का ऐड है, 400 500 400 व्यूज आना। 500। 400। हाँ, हाँ, देख रहे हैं, यही बहुत है ना मेरे लिए। वही तो देख रहे हैं, और कुछ शेयर भी होते हैं, धीरे धीरे रीच बढ़ती है। एक महीने आप कंसिस्टेंटली हाँ वीडियो हाँ। डालिए, ये 1000 2000 कब पहुंच जाएंगे आपको पता नहीं पड़ेगा। और एक आधी वीडियो हम्म। वायरल हो गया तो कोई, और आपको पता भी नहीं पड़ता कि कौन सा वीडियो आपका हम्म। वायरल होने वाला है। आपका तभी सबसे तो मैं उसे हमने तभी तो मैं उसी से रिलेटिव डालती हूँ, पार्लर से रिलेटिव के लोग क्या पसंद कर रहे हैं। अब लोग हम हाँ, देख रहे हैं जो काम करते वक्त डाल रहे हैं ना, उसको वो ज़्यादा ज्यादा पसंद। पसंद कर रहे हैं। पाँच राइट। पैसा हाँ। तो हाँ। हम अब उसी पे डाला करूंगी। कस्टमर से पूछ लिया करूंगी कि आपका फेस रिलीव कर दूं कि नहीं कर दूं, तभी डाला करूंगी। बस बस। और आप ना वो हाँ कॉलर माइक आता है, अगर कुछ पॉडकास्ट डाल दिया करिए, कुछ लॉन्ग वीडियो। हाँ, वो सर मुझे करना है, वो स्टैंड भी करना है हम्म। जिस पे लाइट लगी रहती है। वो हाँ, भी करना है, मतलब मंगाना है, और ये माइक भी मंगाना है। इस तरीके का, दो ये चीजें देखिए, मंगवा ये ली मैं है। स्टैंड दिखाऊं आपको। ये मेरा स्टैंड है, हम्म। ये रिंग लाइट वाला स्टैंड है। ये बड़ा हो हाँ जाता हाँ है, हाँ। छोटा हो जाता है ना? इस तरीके का स्टैंड आप यूज कर सकते हैं। मतलब वो फेस पे लाइट देता है। और फिर हम्म। छोटे छोटे, मतलब एक कुछ लॉन्ग वीडियो, हफ्ते में एक दो वीडियो कस्टमर की डिटेलिंग के, जैसे आफ्टर मेकअप, जब आपने मेकअप कर लिया, कंप्लीट कर लिया उसका काम, फिर उससे क्वेश्चन आंसरिंग करना है हमें, उसका एज ए इंटरव्यू लेना है ना? उसे पॉडकास्ट जी बोलते सर। हैं, उसे पॉडकास्ट बोलते हैं। हम आमने सामने बैठे हैं, और ये इस हम्म। तरीके का माइक लेके, या कॉलर माइक आता है, इस तरीके का माइक लेके हम्म। हम इंटरव्यू ले रहे हैं, है ना? तो उससे बहुत हम्म। फ़र्क पड़ता है। उससे आपकी मतलब रीच बढ़ती है, और बेहतरीन इफेक्ट पड़ता है। लोग बाग फिर आपके जो पॉडकास्ट या जो वीडियो आप डालेंगी, उसको लोग बाग बहुत अच्छे से पसंद करेंगे कि यार ये तो बहुत इन्फॉर्मेशन देती हैं वीडियो में, बताती हैं। कि कस्टमर भी बताएगा अपने एक्सपीरियंस, उनसे कहेगा कि मैं यहाँ आके मैंने ये करवाया, कटिंग करवाई या फेशियल करवाया या कुछ भी करवाया, उसका रिजल्ट ये रहा। प्राइस भी बहुत अच्छे हैं, सर्विस भी बहुत अच्छी है। जब कस्टमर इस तरीके की बातें आपके बारे में बोलेगा, तब आपके हम्म। क्लाइंट ज़्यादा बढ़ेंगे, है ना? ओके सर। ओके, हाँ, थैंक यू। है ना? तो इस तरीके के वीडियो अभी यही डालिए, अभी एक मतलब 15 20 दिन इसी तरीके के वीडियो डालिए। बहुत अच्छा वर्क है आपका, बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, लगातार कंसिस्टेंटली वीडियो डाल रही हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप लगातार वीडियो डाल रहे हो। हम्म। कितने वीडियो अभी अपलोड कर रहे हो आप? हम्म। कितने वीडियो अपलोड कर रहे हो अभी आप? अभी अब मैं कस्टमर के हिसाब से ही डालूंगी। कस्टमर अभी जैसे, तो अभी तो मैं वैसे मैंने रूटीन बनाया था कि मैं 2 डेली के डालूं। हम्म। पर कस्टमर के हिसाब से है ना, कस्टमर कितना आएगा तभी तो मैं कर पाऊंगी काम। और जब कौन कस्ट अपना दिखाना चाहता है, कौन नहीं दिखाएगा अपना फेस। जब फेस भी कस्टमर ना नहीं दिखाए, आए, लेकिन वो हाँ जब हाँ। कस्टमर नहीं आए, उस टाइम क्या करना है? बताइए सर, क्या करूं। उस टाइम जो आप प्रोडक्ट यूज करती हैं, सपोज डेट ये मेरा हम्म। क्रीम का प्रोडक्ट है,
ठीक है, जिससे मैं फेशियल करती हूँ, हम्म। ठीक है, उसके बारे में डिटेल बतानी है, प्रोडक्ट के बारे में, हाँ सीजर्स, हाँ सर, समझ गई थी, हाँ हाँ हाँ। उस टाइम समझ गई आपको, सर कि मुझे हाँ। ये प्रो हाँ हाँ। थैंक यू सर, मैं समझ गई कि ये फेशियल हमारे मार्केट में इतना है, मेरे यहाँ इतना है। हम्म, और ये देखिए इसकी मतलब कोई मतलब कुछ भी 2-3 फ्रॉड मिनट का कंपनी का वीडियो मतलब बनाते हैं। नकली प्रोडक्ट नहीं है, ये असली है। हाँ, हाँ हाँ, ओरिजिनल है, असली समझ है, गई प्राइस सर। हम अच्छे रखते हैं, कस्टमर से हम्म। मतलब ज़्यादा हाँ चार्ज नहीं करते हैं, और प्रोडक्ट भी अच्छा रखते हैं। तो आपकी दोनों चीज़ें होंगी, जब कस्टमर नहीं है हाँ। तब भी वीडियो डालेंगे, कस्टमर है तब भी डालेंगे, डेट्स इट। तो आपकी, है ना? थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, ठीक है जी। चलिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे, आप मतलब वीडियो में देखता हूँ आपके, बिल्कुल रियलिस्टिक वीडियो लगते हैं, बिल्कुल। और रियल ही है वो तो कुछ है ही नहीं है उसमें, रियल ही वीडियो है ना? तो सभी लोग ऑलमोस्ट ज्वाइन हो गए हैं। अभी हमें क्लास स्टार्ट करते हैं, और किसी के कोई क्वेश्चन है? अच्छा, चलिए, मेरी आवाज़ तो क्लियर होगी, आई थिंक आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आज हम कल का होमवर्क हम पहले चेक करेंगे। क्या होमवर्क दिया था हमें, हमने आपको ग्रुप पे मैंने डाला था, क्रिएट योर गोल्ड कार्ड। गोल्ड कार्ड क्या आप सभी लोगों ने बना लिए हैं? जिसने भी बना लिए हैं वो यस लिखिए, या जिसने भी सोचा गोल्ड कार्ड बनाने के बारे में वो भी यस लिख सकता है, क्योंकि सोचना भी एक गोल्ड कार्ड बनाने जैसा ही है। पहले हम सोचते ही हैं, लेकिन सोचा, जिसने भी सोचा या बनाए गोल्ड कार्ड, वो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। क्या आप में से किसी ने, संजीव कौरव जी ने यस गोल्ड कार्ड बना लिए? कंग्रेचुलेशन संजीव जी, MPTY आपके लिए मेरी तरफ से, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा काम कर लिया रियल में। अगर आपने गोल्ड कार्ड बना लिए हैं तो सच में आपने 50% जंग जीत ली है डिजिटल मार्केटिंग की। ये बहुत बड़ी पावर है ना? स्वाति जी ने बना लिए हैं। ओके स्वाति जी, आपके लिए भी MPTY, मोर पावर टू यू। बहुत अच्छा लगा, आप सभी लोगों ने गोल्ड कार्ड बना लिए हैं। गोल्ड कार्ड की पावर, आप जब 1 महीने लगातार बस लिखते जाइए, मॉर्निंग में उठते ही हमें गोल लिखना है, अपने गोल कार्ड को देखना है, गोल लिखना है रजिस्टर में, ठीक है। जो भी गोल हैं, आप डेट की जगह, जहां हम रजिस्टर में यस एंट्री करते हैं, जहां हम डेट लिखते हैं, वहां अपने गोल लिखिए, एक गोल, शॉर्ट टर्म वाला गोल। ओके, रोहित चौहान जी ने कंप्लीट कर लिए। रोहित चौहान जी, MPTY, सभी लोग भी लिख सकते हैं, कंग्रेचुलेसन, सभी लोग बोल सकते हैं, मोर पावर टू यू, सभी लोग बोल सकते हैं। इससे क्या है, उन्हें मोटिवेशन मिलेगा, और आप भी बनाने की कोशिश करोगे कि भाई मेरे लिए भी कोई लिखे ऐसा, ठीक है। जिसने नहीं बनाया है वो लिख सकता है। MPTY, मोर पावर टू यू, इसका मतलब होता है सभी लोग एक दूसरे को बोल सकते हैं। संजीव कौरव जी ने लिखा MPTY, रोहित चौहान जी ने MPTY लिखा। ये बहुत बड़ी पावर है, हमें कंग्रेचुलेशन देना चाहिए। जो अच्छे काम कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। यही हमारा ह्यूमन नेचर है, और यही हमारे कुछ प्रिंसिपल हैं। ओके, हमने कल प्रिंसिपल्स के बारे में बताया। आपको अपने 3 प्रिंसिपल बनाना है खुद के। आप मेरे भी कॉपी कर सकते हैं, या आप खुद के 3 प्रिंसिपल बनाना है आपको। गोल कार्ड 3 प्रिंसिपल जो आप फॉलो करना चाहते हैं लाइफ में, अपनी लाइफ में, नॉट ओनली योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी, इट्स योर इट्स फॉर योर होल लाइफ। ओके, ये आपकी पूरी लाइफ के लिए आप अपने MPTY, ऑल ऑफ यू, आलम जी ने बोला है, थैंक यू सो मच आलम जी, है ना। तो आप अपने लाइफ के 3 अपने प्रिंसिपल बना लीजिए। कोई भी हो सकते हैं, मेरे आप लेना चाहें वो आप यूज कर सकते हैं, या आप अपने खुद के बना सकते हैं।
3 प्रिंसिपल आपको बनाना है, राइट। देन इसके बाद सेकंड होमवर्क था क्रिएट जीमेल आईडी। क्या सभी के पास एक जीमेल आईडी है? जीमेल आईडी है क्या सभी के पास? यस लिखिए। डेडिकेटेड फॉर डिजिटल मार्केटिंग, इट शुड बी सेपरेट, राइट। क्या सभी के पास? स्वाति जी के पास है, यस। संजीव कौरव जी के पास है, यस, ओके। आई थिंक और किसी सबके पास होगी, मैं ऐसा एज्यूम करके चलता हूँ सभी लोगों के पास जीमेल आईडी होगी, लेकिन ये डेडिकेटेड होना चाहिए। नहीं है तो एक नई जीमेल आईडी बना लीजिए सेपरेट अलग से, क्योंकि ये जीमेल आईडी हर जगह आपकी यूज़ होने वाली है। पुरानी जीमेल आईडी है तो स्पेस खाली कर लीजिए, क्योंकि स्पेस यस सर जीमेल आईडी है, ओके, वेल डन, बहुत बढ़िया, आपके पास जीमेल आईडी है। दूसरा होमवर्क कर लिया है फिक्स, डेडिकेटेड 1 आवर फॉर डिजिटल मार्केटिंग। ये वाला टाइम नहीं जोड़ना है उसमें। 1 घंटा किस किस ने डिसाइड कर लिया डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आप कौन सा घंटा देना चाहते हो, कौन सा टाइम देना चाहते हो आप, सुबह का, दोपहर का, रात का, कब का? क्या सभी ने डिसाइड कर लिया है? जोहो आईडी भी बना सकते हैं, यस बना सकते हैं। जोहो आईडी बहुत बढ़िया है, इंडियन ऐप है ये, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो 1 घंटा डिसाइड कर लिया, रोहित चौहान जी ने कर लिया, स्वाति जी ने। आफ्टरनून में टाइम बताइए मुझे, टाइम क्या टाइम डिसाइड किया? टाइम मतलब आफ्टरनून में 1 to AM PM जो भी है, क्या है 2 से 4, 2 घंटे नहीं चाहिए, सिर्फ 1 घंटा चाहिए। 8 PM to 9 PM ऐसे लिखना है, 8 PM to 9 PM, 8 AM to 9 AM, जो भी है आपका डिसाइड करके मुझे बताइए चैट बॉक्स में। 3 PM, ओके, 3 PM टू रोहित चौहान जी 8 से 9, ओके, ठीक है। देन उसके बाद स्वाति जी 3 PM, 3 to 4 PM, ओके, ठीक है। आई थिंक सभी लोगों ने लिख दिया है, ठीक है। स्वाति जी यस। आलम जी 9:30 to 4, नहीं, इट्स नॉट योर लर्निंग टाइम, इट्स ये आपका टाइम इंक्लूड नहीं रहेगा उसमें लर्निंग के लिए। ये आपका सीखने का टाइम है, वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए डेडिकेशन होना है। ये तो आपका फिक्स है, आप उसको क्लास को लेना है, इसके अलावा हमें 1 घंटा डेडिकेट करना है, इम्प्लीमेंट भी तो करना है भाई जो हम सीखेंगे उसको। ये क्लास का टाइम इंक्लूड नहीं है उसमें, ओके। क्लास के टाइम के अलावा हमें डेडिकेट करना है 1 आवर, जो हम एक्स्ट्रा कभी भी कर, लेकिन टाइम वो डिसाइड होना चाहिए, तब देखिए आपका रिजल्ट रॉकेट की तरह आएगा। डेडिकेट कीजिए 1 आवर, मॉर्निंग, सुबह, नाइट, जब आपको टाइम मिले, जब पर डिसाइड कीजिए, लेकिन ठीक है। बताइए आलम जी क्या है टाइम? वो हमें माइंड सेट पे 80% काम करना है, इसके लिए आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, आपने माइंड सेट पे काम कर लिया, स्किल आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे। ये हम माइंड सेट पे काम कर रहे हैं, जहाँ से रिजल्ट आएगा। मुझे बताइए क्या टाइम है आपका आलम जी? टाइम बताइए, टाइम क्या टाइम डिसाइड किया है? नहीं किया कोई बात नहीं है, कल कर लीजिए, लेकिन कीजिए 10 AM to 11 AM, ओके, इट्स राइट, गुड, ठीक है। आई थिंक सभी लोगों ने कर लिया है, कीजिए। डेडिकेट नहीं करेंगे तो आप सोचेंगे मैं तो कभी भी कर लूँगा, तो आप कभी नहीं करोगे। ये मेरे से लिख के ले लो, आपने कहा मैं जब टाइम मिलेगा तब करूँगा, आप ये लिख लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए। गारंटी दे रहा हूँ 7 दिन में से सिर्फ 2 दिन करोगे आप, 5 दिन नहीं करोगे। और आपने टाइम डिसाइड कर लिया, 7 दिन में से 6 दिन करोगे, रिजल्ट किसका ज़्यादा आएगा आप समझ लीजिए। आपका मन उस टाइम पे कंट्रोल रहेगा कि यार मेरा वो टाइम हो गया, मुझे वही करना है। रिजल्ट बहुत ज़्यादा बड़ा आता है अगर आपने टाइम डिसाइड कर लिया तो। कोई भी करोगे आप, 2 घंटे 3 घंटे भी दोगे, रिजल्ट नहीं आने वाला। रिजल्ट आने के लिए हमें, आपने देखा होगा एक वो गिलास होता है ना,
कौन सा ग्लास बोलते हैं वो, जो फोकस ग्लास, सिंपल फोकस ग्लास अगर हम हिलाते रहेंगे दिन भर हिलाएंगे, 1 घंटे हिलाएंगे, उससे आग नहीं जलेगी। आग जलेगी जब हम उसे एक जगह फोकस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 सेकेंड ओनली, आग लगा देगा वो। यही है, करना है आपको, आग लगाना है। 1 घंटा 2 घंटे हिलाना नहीं है। 1 घंटा जब आप डिसाइड करोगे कि ये मेरा 1 घंटा इम्प्लीमेंटेशन के लिए है, तो आप उसमें इम्प्लीमेंटेशन करोगे। जो 5 घंटे का काम है वो 1 घंटे में कर सकते हो। इट इज़ रियली ट्रू, यह बिल्कुल सही बात है। आप करके देखिए। 1 महीना, सिर्फ 1 महीना मांग रहा हूँ आपसे, ज़्यादा नहीं। 1 महीना मैं जो बता रहा हूँ उसको बिना दिमाग लगाए, मेरे गुरुजी बताते हैं DMJ, दिमाग मत लगाओ भाई, जो मैं कह रहा हूँ वो फॉलो करो। मैंने अपने गुरुजी की बात जैसा उन्होंने बोला, एक और चीज़ बता रहा हूँ, इस 1 महीने में आपको और तैयारी करनी है। तैयारी क्या है वो, अपने मोबाइल से फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन अगर देख रहे हो तो उनको बंद कर दीजिए देखना। सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग, जिसे अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो मेरे वीडियो देखिए, अगर मुझ में विश्वास है तो। अदरवाइज सारे वीडियो देखना बंद कर दीजिए। ये मैं इफ़ेक्टिव रिजल्ट लाने का तरीका बता रहा हूँ। अगर आपने 1 महीना लगातार थोड़ी थोड़ी मेहनत कर ली, सिर्फ 1 घंटा, मतलब 30 घंटे मेहनत करनी है 1 महीने में, रिजल्ट 600 घंटे वाला होगा। 30 घंटे मेहनत करने का रिजल्ट 600 घंटे वाला है। आपको सारा अपना यूट्यूब देखते हो फालतू के वीडियो वो बंद कर दीजिए, इंस्टाग्राम फालतू के वीडियो कट कर दीजिए, यूट्यूब फालतू के वीडियो देखना बंद कर दीजिए, फेसबुक फालतू के वीडियो देखना बंद कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए। फिर एंजॉय कीजिए लाइफ, कोई बात नहीं है, उसके बाद कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा ये कर सकते हैं कि नहीं आप लोग? यस लिख के बताइए मुझे, जो यह कर सकते हैं वो कर सकते हैं और क्लियर है उनके लिए। तो यस, क्रिस्टल क्लियर। स्वाति जी यस, ओके, ठीक है। इट इज़ इजी, यस। चौहान जी बोल रहे हैं यस, यस करेंगे, ओके। करके देखिए, करके देखिए। फिजिकल डिजिटल स्पेस के साथ हमें अपना फिजिकल स्पेस भी साफ करना है। फिजिकल स्पेस मतलब जहां आपने 1 घंटा दिया, अब आपको वो 1 घंटा कहाँ बैठ के पढ़ाई करना है। फिजिकल स्पेस भी डिसाइड करना है आपको। पहले क्लीन कर लीजिए अपना स्पेस, जहां आप ये काम सीखो, डिजिटल मार्केटिंग का जो स्किल है वो सीखने वाले हैं, उस स्पेस को खाली कीजिए, डेस्क को, टेबल को साफ कीजिए, वहाँ एक नोटबुक रखिए, पेन रखिए 2-3 और नोट्स बनाते रहिए। वो स्पेस भी डिसाइड कीजिए किस स्पेस पे मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। कहीं भी करोगे, सोने के बिस्तर पे करोगे तो वहाँ नींद आने वाली है आपको, ठीक है। तो वो प्लेस भी डिसाइड कीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग मुझे 1 घंटा कहाँ देना है, वो भी डिसाइड कीजिए आप, ओके। देन उसके बाद आप रिजल्ट देखिए। सिर्फ 1 महीना फॉलो कीजिए, 1 महीने में 3 महीने का रिजल्ट डेफिनेटली आने वाला है। इट्स अ ट्रू एंड इट्स प्रूवन सिस्टम। मैंने किया है, जैसा मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था, मैंने बिना दिमाग लगाए वो फॉलो किया और बहुत कम समय में मुझे अच्छे रिजल्ट मिले। हर किसी को वो रिजल्ट नहीं मिल पाते, ओके। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो वर्क आपको ही करना पड़ेगा। मैं आपकी हेल्प, रास्ता दिखा सकता हूँ, उस रास्ते पर आपको ही चलना पड़ेगा, ओके। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। बहुत हो गई इधर उधर की बातें। कैनवा स्टार्ट करते हैं आज हम। कैनवा के लिए हम सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, थोड़े सा बेसिक्स बताएंगे, हम बेसिक्स समझेंगे
डिजिटल मार्केटिंग के। ओके, तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? 3 बेसिक्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के, 3 बेसिक्स ओनली। क्या है वो 3 बेसिक्स? प्रेजेंस, डिजिटल मार्केटिंग में आपकी प्रेजेंस होना जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। ट्रैफिक, ट्रैफिक यानी ट्रैफिक आना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जब आपका ट्रैफिक आएगा तभी आपका काम चलेगा। कन्वर्जन, मतलब कन्वर्जन, इंस्ट्रक्शन, सेल होना ज़रूरी है। जब ये तीनों पिलर मिलते हैं तब एक आपका बेस बनता है। सॉरी, इसमें प्रेजेंस के लिए आपको कंस्ट्रक्ट, लगातार आपको कंटेंट बनाना पड़ता है। लगातार कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, कंटेंट बनाना। ट्रैफिक लाने के लिए दूसरा वो है कंसिस्टेंस, ये कंटेंट बनाना कंसिस्टेंट, लगातार ट्रैफिक लाने के लिए आपको कंटेंट चाहिए ही चाहिए। लगातार कंसिस्टेंट मतलब लगातार आपको ट्रैफिक लाने के लिए जो आपको नॉलेज है वो देना पड़ेगी। कन्वर्जन तभी होगा जब आप क्वालिटी कंटेंट देंगे। मैं हवाई इंटरटेनमेंट वाले वीडियो बताऊंगा आपको तो आप भी मज़ा आएगा, डेफिनेटली मज़ा आएगा आपको, लेकिन मैं सेल नहीं कर पाऊंगा। ओके, मतलब या आप सेल नहीं कर पाओगे। सिर्फ एंटरटेनमेंट से आप रीच बढ़ा सकते हो, उससे अर्निंग नहीं कर सकते हो। ओके, तो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। आपका जो कंटेंट है वो क्वालिटी वाला होना चाहिए, उससे वैल्यू मिलना चाहिए सामने वाले बंदे को, तभी वो आपके साथ कन्वर्जन करेगा, मतलब सेल करेगा। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स में क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल डिवाइस कौन कौन से होते हैं? डिजिटल डिवाइस, डिजिटल डिवाइस में फ़ोन, लैपटॉप और टैबलेट, ये तीनों डिजिटल डिवाइस हैं। ओके, डिजिटल मीडिया क्या होता है? डिजिटल मीडिया होता है आपका टेक्स्ट, इमेज एंड वीडियो, और एक और आता है इसमें ऑडियो। मैं यहाँ एक और ऐड कर देता हूँ, ऑडियो। ऑडियो, ठीक है, ये डिजिटल मीडिया के कंपोनेंट्स हैं। देन उसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं। इंटरनेट के माध्यम से इन्हें ऑपरेट किया जाता है और ये सारे सॉफ्टवेयर से चलते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बिल्ड योर इकोसिस्टम, जब हम एक इकोसिस्टम बना लेते हैं तब ये डिजिटल सिस्टम, हमारा डिजिटल मार्केटिंग का सिस्टम काम करता है। उसके बाद चलते हैं कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। कंटेंट क्रिएशन कैसे कैसे होता है, किस किस फॉर्मेट में होता है? इमेज के थ्रू होता है। जब हम कोई इमेज क्रिएट करते हैं कैनवा के थ्रू या अदर सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो उस कंटेंट को इमेज कंटेंट क्रिएशन बोलते हैं। फिर वीडियो, फिर टेक्स्ट, ऑडियो, ये सारे कंटेंट क्रिएशन है। फिर देन उसके बाद वेबसाइट बिल्डिंग, जब हम वेबसाइट बनाएंगे। अंडरस्टैंडिंग गूगल, गूगल को समझना। गूगल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत डीप नॉलेज लेना पड़ेगी गूगल की, मैं आपको समझाऊंगा आगे चल के। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये हमारा गूगल में जब हम कोई अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो वो वेबसाइट या कोई भी हम सर्विस देते हैं, गूगल पे हम कुछ डालते हैं तो वो रैंक कैसे करता है। जब हम रैंक करते हैं गूगल पर, कोई भी हमने वेबसाइट डाली, ब्लॉग डाला या कुछ भी हमने गूगल पे डाला, तो वो सर्च में टॉप पे आ रहा है या नहीं, इसी को सर्च में टॉप पे लाने की जो स्ट्रेटजी है, कॉन्सेप्ट है, उसे ही हम SEO बोलते हैं। अभी सिर्फ आप इन जो शब्द हैं, जो मैं शब्द जो बता रहा हूँ, सिर्फ आप उन्हें ध्यान से सुनिए। जब आप लगातार ये शब्द सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको ये फ्रेंडली हो जाएंगे, आप इन्हें समझने लगेंगे। अभी आप सभी लोगों के लिए, मोस्टली लोगों के लिए ये शब्द नए होंगे, कोई बात नहीं। एनालिटिक्स, जब हम इन सब का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे एनालिटिक्स बोलते हैं।
कि भाई कितने लोगों ने हमारे जो हमने पोस्ट डाली उसको देखा, कितने टाइम देखा, उनका जेंडर क्या है, उनकी एज क्या है, उनका लोकेशन क्या है, सब कुछ एनालिटिक्स के थ्रू हम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारा कंटेंट कौन कौन देख रहा है। ओके, एनालिटिक्स बोलते हैं उसको। देन एसएमओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर। ओके, ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जब हम इनकी सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, सेटिंग्स और जो बेसिक्स होते हैं इन्हें हम समझ लेते हैं और इन्हें एक प्रोफेशनली तरीके से बनाते हैं, तो उसे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। पे पर क्लिक, पे पर क्लिक, जब कोई हमारे ऐड पर क्लिक करेगा उसके लिए हमें चार्ज देना पड़ता है। जैसे हमने एक ऐड रन किया, सपोज दैट हमने एक गूगल पे ऐड रन किया, मैंने अपनी वेबसाइट लॉन्च की और मैंने गूगल पे उसे ऐड में डाला, तो जब भी कोई उस पर क्लिक करेगा तो मुझे उसके लिए गूगल को पैसे देना पड़ेंगे। अगर मैंने ऐड रन किया है तो इनऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने का ये तरीका है। ऑर्गेनिक तरीके से अगर आपका कंटेंट वैल्यूएबल होगा और उस पर कोई क्लिक करेगा तो उसके लिए पैसे नहीं देना पड़ेंगे, लेकिन वो आपको टॉप में नहीं दिखाएगा। ठीक है, जब जब आपने ऐड रन किया अगर कोई क्लिक करता है उसके लिए तब चार्ज आपको देना पड़ता है, पे पर क्लिक। ऐसे ही फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सभी में हम ऐड रन कर सकते हैं, उसे पे पर क्लिक कहते हैं। एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग होता है। जब कोई सर्च करता है उसकी मार्केटिंग होती है। गूगल ऐड, यूट्यूब ऐड, ये सर्च इंजन मार्केटिंग है। सोशल मीडिया मार्केटिंग अपना फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड। ठीक है, ये सर्च इंजन सोशल मीडिया मार्केटिंग है। ठीक है, एसएमएम बोलते हैं इसको। देन उसके बाद डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग में आता है आपका ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस। एसएमएस मार्केटिंग आज मतलब आज के टाइम में लगभग ख़त्म हो चुकी है, एसएमएस कोई नहीं पढ़ता। ईमेल मार्केटिंग भी चल रही है अभी, लेकिन व्हाट्सएप मार्केटिंग इज राइट नाउ इज़ वेरी पॉपुलर एंड इट इज़ वेरी हाई डिमांडिंग। ओके, तो आपने व्हाट्सएप मार्केटिंग को अगर सीख लिया, आपने अच्छे से इस्तेमाल कर लिया, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट देने वाला है। तो ये था हमारे कंपोनेंट्स डिजिटल मार्केटिंग के। देन उसके बाद हाउ यू कैन लर्न इट, आप इसे कैसे सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं आप इसे। चलिए मैं आपको फिर बताता हूँ 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। माइंडसेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बता रहा हूँ। माइंडसेट का रोल है यहाँ पर 80%, स्किल सेट का रोल है सिर्फ 20%। आपको माइंड तैयार करना पड़ेगा, अपना सीखने के लिए तैयारी करना पड़ेगी मन से, माइंड से। जब आप उसकी तैयारी कर लोगे तो रिजल्ट बहुत बड़े आने वाले हैं। स्किल सेट आपको आ ही जाएगा, इसका रोल सिर्फ 20% है। आपको 80% पे वर्क करना है, माइंड सेट पे। माइंड सेट मतलब गोल कार्ड बनाइए, उसे डेली लिखिए। दूसरा, टाइम डिसाइड कीजिए मुझे कब इम्प्लीमेंट करना है। रेगुलर क्लास ज्वाइन कीजिए, हेल्थ को ठीक रखिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, लगातार सीखते रहिए, तो ये आपकी स्किल ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। ओके, देन उसके बाद प्रैक्टिस इज ओनली वे। प्रैक्टिस ही एक ऐसा रास्ता है जिससे आप ये मुकाम हासिल कर सकते हो। परफेक्शन इज एनिमी, परफेक्शन आपका दुश्मन है। परफेक्शन के पीछे कभी मत भागना। ओके, परफेक्शन आपका दुश्मन है, दुश्मन, एनिमी इन मतलब दुश्मन। परफेक्शन के पीछे मत भागना। मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ डेमो क्लास में, परफेक्शन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस पर मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिए थे। टेक बेबी स्टेप, छोटे छोटे स्टेप लेना है हमें। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपको एक हाथी को
खाना है, ईटिंग करना है, तो आप उसे कैसे खा सकते हो? क्या है वो स्टेप जिसके द्वारा आप हाथी को खा सकते हो? सिंपल, उसको छोटे छोटे पीस हम कट करेंगे और उसको हम आसानी से खा लेंगे। क्या आप हाथी को बिना कट किए खा सकते हो? इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। जब हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे तो आसानी से हम उसे खा सकते हैं और पचा भी सकते हैं। ठीक है, तो टेक बेबी स्टेप, छोटे स्टेप लीजिए। कोई बड़ा काम नहीं करना हमें, छोटे स्टेप ले लेके आप बड़ा काम कब करने लगोगे आपको पता भी नहीं पड़ेगा। पहले मेरे लिए 5 मिनट पढ़ाना बहुत मुश्किल हुआ करता था, कैमरे के सामने बोलना मैं कँपने लगता था। आज मैं कंटिन्यूसली 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लगातार कैमरे के सामने रह सकता हूँ, बोल सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ लगातार। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1 साल पुरानी ही बात है, लेकिन प्रैक्टिस मैंने इतनी की, कम से कम वीडियो समथिंग 1000 वीडियो बना चुका हूँ मैं, बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। तो प्रैक्टिस इतनी कर ली कि अब मुझे कोई डर नहीं है, कुछ भी हो मैं आसानी से पढ़ा सकता हूँ, वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तो आपको छोटे छोटे स्टेप ले लेना है, और कब आप एक्सपर्ट बन जाओगे आपको खुद को ही पता नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल देखना है आप मेरे 1 साल पहले के वीडियो डेट सहित, मेरे यूट्यूब पे आपके मेरे वीडियो डेट सहित वहाँ मैंने डाले हैं। ओल्ड वीडियो आप सर्च करेंगे आपको पुराने वीडियो मेरे दिख जाएंगे, आप देख लीजिए, खुद कंपेयर कीजिए वो वीडियो और अभी के वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद बात करते हैं वर्जन 1 इज़ बेटर देन वर्जन नन। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, वर्जन 1 कई गुना अच्छा है ना कुछ करने से। एक स्टेप लेना कई गुना अच्छा है कुछ ना करने से। इसलिए एक स्टेप आपको अभी लेना है, तुरंत लेना है। उसके बाद फायर एम फायर कीजिए, फिर निशाना साधिए, फिर फायर कीजिए। मेरे गुरुजी हमेशा कहा करते थे, बेटा पहले निशाना निशाना मत लगाओ, निशाना लगाते रहोगे तो निशाना लगाने में ही टाइम बहुत सारा बर्बाद कर दोगे। पहले एक छोटा स्टेप ले लो, मतलब आप पहले फायर कर दो, आपको समझ में आ जाएगा कि निशाना कहाँ लगा है। हाँ, दिशा आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारा ऑब्जेक्ट तो इस साइड है, हमने गोली इस साइड चला दी, तो ये तो मूर्खों वाली बात होगी। एक्चुअली ऑब्जेक्ट की साइड हमें गोली चलाना है, फिर हमारा निशाना हमें फिर साधना है, फिर गोली चलाना है, फिर निशाना साधना है, फिर गोली चलाना है। आप परफेक्ट बन जाओगे, एक सटीक निशाना लगा सकते हो कुछ समय की प्रैक्टिस में। वैसे भी कहा गया है एकलव्य का कोई गुरु नहीं था, लेकिन उसने इतनी प्रैक्टिस की थी कि जो दुनिया का धनुर्धर, सबसे बड़ा धनुर्धारी अर्जुन से भी कई गुना ज़्यादा अच्छा धनुर्धारी बन गया था वो। तो देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट रेगुलर प्रैक्टिस, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार अभ्यास का कोई विकल्प ही नहीं है। ओके, देन चलिए इसके बाद यहाँ तक अगर सभी को क्लियर है तो मुझे चैट बॉक्स में सीसी लिख के बताइए। सीसी, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया? मुझे सीसी लिख के बताइए, क्रिस्टल क्लियर। स्वाति जी सीसी, यस क्रिस्टल क्लियर है। आलम जी ओके, सीसी क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देन अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे बता दीजिए, सर ये थोड़ा सा आपका तरीका है या आपका कुछ भी जो लगता है आपको मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, कभी भी सबके सामने भी
कोई दिक्कत नहीं है मुझे इस बात से। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स में जब आप चाहें कि सर थोड़ा सा ये तरीका आप बदलिए पढ़ाने का, तो मैं अगर जायज़ होगा, सही होगा, तो उसे इम्प्रूव करूँगा। ओके, देन चलिए स्टार्ट करें हम नेक्स्ट। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन हो गया। व्हाट इज कंटेंट, वाई कंटेंट इम्पोर्टेंट। ठीक है, मैं कंटेंट क्रिएशन क्या है, व्हाट इज कंटेंट, कंटेंट क्या होता है। कंटेंट इज द इंफॉर्मेशन कंटेंट विद इन कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन का एक माध्यम है कंटेंट, हमारी बातें, हमारी फीलिंग्स दूसरे तक पहुंचाने का एक सिर्फ और सिर्फ साधन है। ओके, कंटेंट इज द करेंसी ऑफ द इंटरनेट। कंटेंट आपकी करेंसी है। आज अगर जो आप कंटेंट बनाओगे, यूट्यूब पे अपलोड करोगे, इंस्टाग्राम पे अपलोड करोगे, वो आपको पैसे देने वाले हैं। मेरी यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट होने वाली है। अगर मैं 1 साल पहले वीडियो डालना स्टार्ट नहीं करता, परफेक्शन के चक्कर में रहता, तो क्या अर्निंग होने की कंडीशन अभी आ पाती? नहीं आ पाती। मैं सोचता हूँ पहले मैं ठीक हो जाऊँ, परफेक्ट हो जाऊँ, अच्छा वीडियो बनाने वाला बन जाऊँ, फिर मैं डालूँगा, तो 1 साल बाद मैं वो काम करता। ठीक है, तो आप अभी से जो आपके पास सुविधाएं हैं, मैंने मोबाइल से वीडियो बना के डाले हैं, अब मैं लैपटॉप वेबकैम से बनाता हूँ, कोई हाई फाई टेक्नोलॉजी कुछ नहीं यूज करता। सिंपलिसिटी इज़ द बेस्ट वे। सबसे बढ़िया रास्ता है सिंपलिसिटी। ओके, तो आप करेंसी अगर आपको कमाना है तो कंटेंट बनाना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। कंटेंट मतलब वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, इमेज, ये आपको बनाना सीखना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद कंटेंट इज द किंग। यही एक राजा है। जो कंटेंट बना रहे हैं लाखों रुपए कमा रहे हैं यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, बहुत पैसा कमा रहे हैं रियली। टाइप ऑफ कंटेंट मीडिया क्या क्या है। इमेज मैं बता चुका हूँ, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो। टाइप कितने टाइप के कंटेंट होते हैं? 4 तरीके के होते हैं। जो आपको पसंद है, पहले तो आपको सीखना चारों पड़ेंगे, फिर आपको जो पसंद है उस पर फोकस करना पड़ेगा। मुझे वीडियो पसंद है, मैं वीडियो पे फोकस करता हूँ। मेरा पॉडकास्ट भी है यूट्यूब, पॉडकास्ट कहाँ चलता है, स्पॉटिफाई पे मेरा चैनल है। आप वहाँ मेरा चैनल देख सकते हो, कई सारे मैंने ऑडियो वहाँ डाल रखे हैं। आप वहाँ से इस तरीके से आप पहले सबको सीखिए, एक पर फोकस कीजिए, उस पर वर्क कीजिए 1 साल तक, तो वो रिजल्ट देगा। ओके, वाई इज कंटेंट इम्पोर्टेंट। क्यों कंटेंट इम्पोर्टेंट है? अट्रैक्ट करता है, नर्चर करता है। ये आपके क्लाइंट को अट्रैक्ट करता है कंटेंट। आपने कोई ऑडियो डाला, वीडियो डाला, तो जब लोग उसे देखेंगे तो वो अट्रैक्ट होंगे। फिर नर्चर, उन्हें वो छानता है। आपका जो बेकार वाला जो फॉलोअर है वो हट जाते हैं ऑटोमेटिक। यार ये तो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के वीडियो डालता है, तो डिजिटल मार्केटिंग वाले ही मेरे पास रहेंगे, बाकी सब लोग हट जाएंगे। क्रिएट ट्रस्ट, ये विश्वास बनाता है आपके ऊपर कि भाई मेरे 2 वीडियो डलते हैं वीक में, लॉन्ग वीडियो, एक बुधवार को शाम को 4 बजे, एक सैटरडे को शाम को 4 बजे, ये फिक्स है। इसके अलावा भी मैं डालता हूँ वीडियो, लेकिन ये टाइम फिक्स है। और मेरे 2 वीडियो पर डे शॉर्ट वीडियो डलते हैं, ये फिक्स है मेरे। तो इससे ट्रस्ट बनता है, जो आपकी क्लाइंट है, जो आपके फॉलोअर है, उन पर, उनका आप पर ट्रस्ट बनता है। कन्वर्ट, ये सेल में कन्वर्ट होते हैं, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद चलिए बात करते हैं कैनवा, क्रिएट अकाउंट। अच्छा, कैनवा पर किस किस का अकाउंट बना है? अगर जिसका अकाउंट कैनवा पे बना है, मुझे मी लिख कर बताइए, ME मी।
कैनवा पे जिसका अकाउंट बना है। नहीं बना तो मुझे बताइए, फिर मैं आपको अकाउंट बनाना बताता हूँ कैसे बनेगा। सिंपल स्टेप है। जिसका अकाउंट कैनवा पे बना है वो मुझे मी लिख के बताइए, ME मी। जिसका अकाउंट कैनवा पर बना है मुझे मी लिख कर बताइए। जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, गला सूख गया। जब किसी ने मी नहीं लिख के बताया मुझे, स्वाति जी बनाया अकाउंट, ओके ठीक है। ओके, आई थिंक काफ़ी लोग जुड़े हैं, बट अकाउंट कैनवा पे अच्छा नहीं बना। अकाउंट किसी का नहीं बना तो नो लिख के बताइए मुझे, और बना है तो मुझे मी लिख कर बताइए, तभी तो मुझे समझ में आएगा। मी संजीव को आई हैव अकाउंट, ओके ओके ठीक है। तो अकाउंट बनाना बताना है कि आपका अकाउंट बनाने की प्रोसेस बता देता हूँ। सिंपल सा गूगल से लॉगिन कीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ अकाउंट बनाने की। जिस पे नहीं बना जिसका अकाउंट, उसके लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले एक इनकॉग्निटो विंडो ओपन कीजिए। मैंने यहाँ गया और यहाँ इसके बाद मैं एक नई विंडो इनकॉग्निटो विंडो ओपन करूँगा, फ्रेश विंडो, ठीक है। फ्रेश विंडो ओपन करूँगा। फ्रेश विंडो ओपन की मैंने यहाँ कैनवा डाला, कैनवा, ओके। जैसे ही मैं कैनवा डालूँगा यहाँ, जैसे ही मैंने कैनवा यहाँ डाला, इनकॉग्निटो विंडो, अगर मैं दूसरी विंडो में करता तो ऑलरेडी वो मेरा अकाउंट लॉगिन होता, उससे ही मैं इसे लॉगिन हो जाता ऑटोमेटिक। तो मैं आपको, जो नए हैं जिनको कैनवा के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, पता नहीं है क्या नहीं है, क्या होता है, क्या भला है, उसके लिए ये है। बाकी मोस्टली लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग जानते नहीं हैं हमें उनको भी साथ लेके चलना है, इसीलिए मेरा बताना बेहद ज़रूरी है। दो ऑप्शन आएंगे आपके पास। फ्री है, ये टूल्स फ्री है, बहुत बढ़िया टूल है, फ्री है। साइन अप का ऑप्शन आएगा, लॉग इन का ऑप्शन आएगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉग इन कीजिए, और अगर आपका अकाउंट आपको नया क्रिएट करना है तो साइन अप कीजिए। तो मैं यहाँ साइन अप पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने साइन अप पर क्लिक किया, देन उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आएंगे, कंटिन्यू विथ गूगल, कंटिन्यू न्यू विथ ईमेल, कंटिन्यू न्यू अनदर वे, ठीक है। आपका जीमेल बना है अगर, तो गूगल जो अकाउंट बना है गूगल का ही है जीमेल, तो उसके थ्रू लॉगिन कर सकते हो। अदरवाइज नए अकाउंट से लॉगिन करना है आपके, उससे कर सकते हो। तो आप जीमेल अकाउंट से आप लॉगिन कीजिए, जो आपने बनाया है नया वाला अकाउंट जो डेडिकेट है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, उससे इसे लॉगिन कीजिए, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस तरीके से आप उस पर क्लिक करेंगे, देन आपके यहाँ जो भी अकाउंट होंगे मोबाइल में या लैपटॉप में, वो आपके अकाउंट वो दिखाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ जो भी अकाउंट, जैसे ये मेरा अकाउंट दिखा रहा है, और दूसरा भी मैं अकाउंट यहाँ डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इससे लॉगिन करूँगा तो मेरा लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा अकाउंट, इससे लॉगिन कर सकता हूँ मैं। फिर नेक्स्ट करूँगा, और ये
कर देता हूँ, चलिए मैं देखता हूँ इससे करके। ठीक है, केशव नारायण से मैंने लॉगिन कर रहा हूँ मैं, और नेक्स्ट करता हूँ इसको। ये थोड़ा टाइम ले सकता है, तो डोंट वरी, प्लीज वेट। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत इजी प्रोसेस है, बिल्कुल इजी है, बहुत सिंपल है। आप ये देखिए, ट्राई अगेन बता रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगी इसमें। कुडंट साइन यू इन, केशव नारायण डॉट kesav@gmail.com, शायद कुछ प्रॉब्लम होगी। ट्राई अगेन के लिए बोल रहा है, हमेशा छोड़ देते हैं। आप इस तरीके से लॉगिन कर लीजिए, बहुत इजी स्टेप है, या इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं इसको लीव कर रहा हूँ, यहाँ ही छोड़ रहा हूँ। अभी मैं आपको अपने अकाउंट से लॉगिन करके बता रहा हूँ। क्रिएट अकाउंट हो गया, क्रिएट पोस्ट। व्हाट हैपन, क्या संजीव कौरव मी सर, व्हाट हैपन? आवाज़ नहीं आ रही है क्या? हेलो हेलो, रीज्वाइन करने के बाद क्या क्या कह रहे हैं संजीव जी? सर रीज्वाइन करने के बाद आने लग गई सर, चली अच्छा गई अच्छा, थी आवाज। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम हैप्पी बर्थडे पोस्ट आज क्रिएट करते हैं। ठीक है, हैप्पी बर्थडे पोस्ट, मैं अपना अकाउंट ओपन करता हूँ, कैनवा ओपन करता हूँ मैं यहाँ, नया अकाउंट, और यहाँ हम एक हैप्पी बर्थडे की पोस्ट क्रिएट करेंगे। किसका बर्थडे आ रहा है नियर, पास में किसका बर्थडे है? कोई है ऐसा बंदा जो इस मंथ जिसने जन्म लिया हो पृथ्वी पर? कोई है ऐसा बंदा जिसने जन्म लिया था इस मंथ, दिसंबर के महीने में? कौन पैदा हुआ था भाई, बताइए। कौन हुआ था भाई, कौन हुआ? चैट में बताइए भाई, मैं पैदा हुआ, वो मुझे फ़ोटो भेज दीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, या फिर मैं अपनी मर्ज़ी से बना देता हूँ। चलो रहने दो, आप लोग भेजोगे टाइम ख़राब होगा। ठीक है, बर्थडे पोस्ट आप बना दीजिए, किसी नियर एंड डियर के लिए, किसी रिलेटिव्स के लिए, किसी फ्रेंड के लिए, किसी के लिए भी आप दो दो पोस्ट बनानी है आपको। आने वाले समय के लिए बना दीजिए, जैसे मान लो अगले महीने किसी का बर्थडे है, उसके लिए बना दीजिए। ठीक है, लेकिन बनाना बेहद ज़रूरी है। चलिए बनाते हैं हम पोस्ट, हैप्पी बर्थडे पोस्ट। सबसे पहले हमने कैनवा खोल लिया, इस तरीके का डैशबोर्ड खुलेगा। मोबाइल में भी कुछ इस तरीके का होता है। ये वाले ऑप्शन आपके बॉटम पे दिखते हैं। देखिए, ये वाले ऑप्शन आपको कहाँ दिखेंगे? बॉटम में नीचे। मैं दिखा देता हूँ इंटरफेस इसका, कैनवा का। मोबाइल में जब आप खोलेंगे, ये वाले ऑप्शन नीचे दिखेंगे, सबसे नीचे बॉटम में ये वाले ऑप्शन। हाँ, दिख रहे हैं कि नहीं? एक मिनट,
ठीक है, बॉटम में दिखेंगे ये वाले ऑप्शन। क्या क्या ऑप्शन होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये 3 लाइन है, ये मेनू है ये, ठीक है, ये मेनू है। यहाँ से हम कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं, ये होम में चले जाएंगे यहाँ से, ठीक है। ये प्रोजेक्ट जो हम बनाएंगे इसमें आएगा, फिर जो टेम्पलेट की हेल्प से बनाएंगे वो यहाँ आएगा, ठीक है। इस तरीके के हम कर सकते हैं। तो हमें कौन सी पोस्ट बनानी है, हैप्पी बर्थडे पोस्ट। तो हम सोशल मीडिया के लिए एक पोस्ट बनाते हैं, व्हाट्सएप के लिए हैप्पी बर्थडे पोस्ट। हमने सोशल मीडिया पर क्लिक किया, जैसे ही हम सोशल मीडिया, यू आर ऑफलाइन, वाह मैं ऑफलाइन हूँ, हेलो, बैक टू ऑनलाइन। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मुझे मैसेज कीजिए अगर आवाज़ मेरी आ रही है। यस आ रही है, ठीक है ठीक है। पता नहीं, समझ नहीं आया मुझे ऑफलाइन क्यों बता रहा है मुझे। हाँ क्या अयो माया झूल को दो सोश, तीन छोटे छोड़ के यो सोशल जमीन बेच के रोल करे विक्रम मस्तान के साथ हनुमान अनम्यूट जी को। कीजिए, माइक को म्यूट कीजिए। किसकी माइक ऑन है भाई? माइक को म्यूट कीजिए। रोहित चौहान जी, माइक को म्यूट कीजिए, आवाज़ आ रही है आपकी उधर से, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ डालते हैं व्हाट्सएप पोस्ट। व्हाट्सएप पोस्ट क्रिएट करते हैं, तो हमने व्हाट्सएप को क्लिक किया, ठीक है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस के लिए, या गुड मॉर्निंग व्हाट्सएप स्टेटस, गुड नाइट, ये इस तरीके के हम इंस्टाग्राम पोस्ट जो भी आप बनाना चाहो वो बना सकते हो। तो हम व्हाट्सएप स्टेटस के लिए एक पोस्ट बना लेते हैं, ठीक है। हमने व्हाट्सएप स्टेटस सेलेक्ट किया, या आप इंस्टाग्राम के लिए सबसे पॉपुलर इंस्टाग्राम पोस्ट है, इंस्टाग्राम पोस्ट ले लेते हैं, ठीक है। कहाँ है इंस्टाग्राम? ये इंस्टाग्राम पोस्ट ले लेते हैं हम, ठीक है। साइज इसका होता है ये वाला, देखिए इंस्टाग्राम 4x5 का, ठीक है। तो हमने ये साइज सिलेक्ट कर लिया, यूट्यूब में हटा देता हूँ, थोड़ा टाइम ले रहा है ये। अब यहाँ हम डिज़ाइन में जाएंगे, डिज़ाइन में जैसे ही जाएंगे यहाँ हम सर्च करेंगे हैप्पी बर्थडे पोस्ट। जैसे ये हमारा आ गया, साइज आ गया, इसके बाद हम टेम्पलेट से बनाएंगे ये। तो हम यहाँ डिज़ाइन में, ये टेम्पलेट्स हैं सारी, ये स्टाइल है, यहाँ हम जाएंगे, हैप्पी बर्थडे पोस्ट सर्च करेंगे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, ओके। तो हैप्पी बर्थडे पोस्ट हम यहाँ क्रिएट करते हैं। कोई भी एक टेम्पलेट ले लेंगे, उससे हम अपनी हैप्पी बर्थडे क्या होगा, ठीक है, हैप्पी बर्थडे पोस्ट। कौन सी ले लें बताइए? ये वाली ले लेते हैं, ठीक है, ये अच्छी लग रही है। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिए। चलिए सिंपल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये ठीक लग रही है।
चलो ठीक है, ये ले लेते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले फ़ोटो चेंज कर देते हैं भाई, किसका बर्थडे है वो। यहाँ हम जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और ये डिलीट के ऑप्शन में जाएंगे तो दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, दो ऑप्शन आएंगे। एक डिलीट इमेज, आपको सिर्फ इमेज डिलीट करनी है, या डिलीट फ्रेम, ये फ्रेम है इसके बैकग्राउंड में, वो डिलीट करनी है। तो सिर्फ हमें इमेज चेंज करनी है, तो हम डिलीट इमेज पे जाएंगे। ये देखिए ये फ्रेम है, तो फ्रेम रह गई हमारी और हमारा यहाँ इमेज सिर्फ डिलीट हो गई है। तो हम अपनी इमेज एक यहाँ से ले लेंगे, कोई भी इमेज, एक हैप्पी बर्थडे के लिए कोई भी इमेज ले लेंगे। चलिए ये है रोहित चौहान जी की, चलिए रीना गौतम जी की इमेज ले लेते हैं हम, ठीक है। रीना गौतम जी की इमेज ले लेते हैं हम, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। हैप्पी बर्थडे, यहाँ हम ये हैप्पी को इधर मूव कर सकते हैं कहीं से भी। ये देखिए यहाँ ऑप्शन आते हैं हमारे पास, ये डुप्लीकेट करने के, ये डिलीट का, ठीक है। और इसके बाद ये ऑप्शन आता है हमारा कलर का, यहाँ से हम कलर चेंज करते हैं जो लिखा हुआ है इसका। ये देखिए इसको हम इनकी ड्रेस से मैच कर देते हैं, येलो कलर। हाँ सर कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? नहीं दिख रही, प्ले दिख रहा है, मतलब आप क्या? तो दिख रहा है लेकिन स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा। अरे यार एक मिनट, स्क्रीन तो दिख रही होगी, शेयर स्क्रीन करता हूँ मैं, इंटायर स्क्रीन कर देता हूँ। चलिए ऐसा कैसे हो सकता है? चलो अब दिख रही है स्क्रीन, स्क्रीन दिख रही है, अब दिख रही है स्क्रीन, अभी तो नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही। अब शेयर कर लिया, आप दिख, हेलो दिख रही है दिख स्क्रीन? रही सर, दिख रही। ओके यस यस सर, यस, अब दिखने लगी। ठीक है ठीक है, तो बता दिया करिए ना ऐसे ही, मुझे समझ नहीं, अब मैं तो लगाऊंगा अपनी धुन में। और हैप्पी बर्थडे, बर्थडे का भी हम कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमने बर्थडे को सिलेक्ट किया, कौन सा कलर कर लें बताइए? ये कर लेते हैं, ठीक है, हैप्पी बर्थडे। अब हम इसको कॉपी करते हैं, ये डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट, तो इसका एक डुप्लीकेट आ जाएगा, यहाँ हम नाम दे देंगे। इसको हम बड़ा कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। कैसा लग रहा है बताइए? इसको हम मूव कर देते हैं, इसको नीचे ले लेते हैं थोड़ा सा, और ये आ गया। कैसा लग रहा है? अब हम एलिमेंट में जाके और बलून बलून जो डालना है वो डाल देते हैं। यहाँ हम डालते हैं केक, जो भी आप इसमें डेकोरेशन करना चाहें वो कर सकते हैं। हमने केक डाल दिया, देखो कितने टाइप के केक आएंगे आपके पास, ये केक, ये केक, कोई सा भी केक एक डाल देते हैं हम यहाँ। कौन सा केक डालें बताइए जल्दी से? ये वाला, ये वाला केक हम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। इसका बैकग्राउंड हटा देता हूँ। जिसके पास प्रो वर्जन है वो बैकग्राउंड यहीं से हटा सकते हैं, जिसके पास नहीं है रिमूव बीजी के थ्रू बैकग्राउंड हटा सकते हैं, मैं बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। ये बैकग्राउंड हटा दिया मैंने, ठीक है। देन उसके बाद कुछ बलून वलून भी डाल देते हैं भाई, ठीक है, बलून डाल देते हैं कुछ। ये बलून डाल देते हैं, चलिए इधर कलरफुल वाले बलून डाल देते हैं, ये हमने डाल दिया। इन सबको भी डुप्लीकेट कर सकते हैं, ये आप वाले हटा देते हैं, ये दिल अच्छा नहीं लग रहा, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। ये भी कलरफुल नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है, इसको हम डुप्लीकेट करके यहाँ एक ले लेते हैं। इस तरीके से हमने ये बलून लगा दिए। ये हैप्पी बर्थडे पोस्ट बन चुकी है गाइस, और ये हम यहाँ से शेयर कर सकते हैं। यहाँ से हम शेयर करेंगे इसे
डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करेंगे इसे पीएनजी फॉर्मेट में। सबसे छोटा पीएनजी जेपीजी फॉर्मेट होता है जो सबसे छोटा साइज होता है इमेज का। उसके बाद आता है पीएनजी उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, बैकग्राउंड हटा होता है। पीडीएफ, फिर ये सारा एसवीजी आता है, एक MP4। ये अभी मेरे लिए ये लागू नहीं है, ये ओपन नहीं कर सकते इसको। बाकी ये MP4 में भी कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन है। अभी हम इसे डाउनलोड करते हैं पीएनजी फॉर्मेट में। ठीक है, डाउनलोड पे मैंने किया और इसे डाउनलोड कर लिया। ये हमारे हैप्पी बर्थडे की पोस्ट बन गई है। ठीक है, डाउनलोड हो गई, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। इस तरीके से आप हैप्पी बर्थडे की पोस्ट बना सकते हो। देन उसके बाद एक बनाना है हमें मोटिवेशनल पोस्ट। उसके नीचे हम एक पोस्ट बनाते हैं मोटिवेशनल पोस्ट। ठीक है, इसके नीचे ही हम एक ऐड पेज करेंगे। यहाँ नीचे हमने ऐड पेज किया और इस पे हमने यहाँ डिज़ाइन में गए। डिज़ाइन में जाने के बाद हमने डाला यहाँ हैप्पी बर्थडे पोस्ट की जगह डाला हमने मोटिवेशनल पोस्ट। ठीक है, मोटिवेशनल पोस्ट। दो आपको पोस्ट क्रिएट करनी है। क्या हो गया, मोटिवेशनल पोस्ट। मोटिवेशनल सर्च किया हमने, ये आ गया मोटिवेशनल। ठीक है, कोई भी आप मोटिवेशनल पोस्ट ले सकते हैं जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छी लग रही है। चेंज योर लाइफ फ्रॉम टुडे। कौन सा ले लें बताइए, कौन सा अच्छा है? बताइए जल्दी बताइए, कौन सा ले लें, कौन सी पोस्ट ले लें, कौन सी टेम्पलेट ले लें? तो पापा देखो मैं चाहती कौन सा? अभी ये कर लेते हैं, चलो सिंपल रख देते हैं। कंसिस्टेंसी बीट इंटेंसिटी। ठीक है, अब किसका नाम दे दें हम? यहाँ किसके विचार हैं ये? चलिए बाय कर देते हैं हम रोहित या आलम जी का कर देते हैं। चलिए ठीक है, बाय आलम। भाई आलम जी के विचार हैं, क्या हैं? कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। ठीक है, देन हम यहाँ एलिमेंट में कुछ मोटिवेशनल कुछ डाल देते हैं। यहाँ एलिमेंट में जाके कुछ भी सर्च करेंगे आपको एलिमेंट में मिल जाएगा। मोटिवेशनल डाल देते हैं यहाँ कुछ। ठीक है, कौन सा ले लें बताइए? सीओल में जाएंगे। आपके पास शायद ये ऑप्शन ना खुले क्योंकि आपका नॉर्मल वाला कैनवा अकाउंट होगा। मेरा प्रो वर्जन है तो मेरे लिए सारे ऑप्शन खुल रहे हैं। आपके लिए कुछ ऑप्शन लॉक होंगे तो डोंट वरी, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और ये वाला हम ले लेते हैं, आई थिंक ये ठीक लग रहा है। ठीक है, मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, ये यहाँ कर देता हूँ इसको। ठीक है, कुछ भी छोटा सिंपल डिज़ाइन बनाइए, कोई हमें हार्ड डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई हमें प्रोफेशनल अभी नहीं बन जाएंगे हम एक दिन में। छोटे छोटे ट्राई नाउ कर दीजिए। चलिए
ट्राई नाउ को ले लेते हैं एक हम, ट्राई नाउ। इस तरीके से कुछ भी आप यहाँ ले सकते हो, कुछ डू नॉट क्विट कर सकते हैं, मोटिवेट, कुछ भी जो आपको लगे वो आप यहाँ, बी हैप्पी, कुछ भी, ठीक है। बस ये सिंपल सिंपल रहने दीजिए। बैकग्राउंड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये कलर देखिए, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ये कलर ले, नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा भाई, ये तो गायब ही हो गया। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। कौन सा ठीक है कलर भाई, बताओ कलर कौन सा ठीक है? ये ठीक है कलर, आई थिंक ये ठीक लग रहा है। चलिए, ये हमारी दोनों पोस्ट बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ डाउनलोड में जाएंगे, ये लैपटॉप में हमारी दूसरी इमेज, हम करंट इमेज सेलेक्ट करेंगे सेकंड वाली, और ये हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। दोनों लैपटॉप में डाउनलोड हो चुकी हैं। ओके, तो ये था आज की हमारे क्लास का, जो हमें आज सीखना था। असाइनमेंट क्या क्या है, असाइनमेंट और लिख लीजिए क्या क्या असाइनमेंट है आज के। एक आपको बहुत बड़ा असाइनमेंट नहीं देने वाला। देखो, ये पता है मेरा असाइनमेंट है, जो मुझे अपने मेरा जो टीचर थे उन्होंने ये असाइनमेंट दिया था, मैंने वही का वही कॉपी कर लिया। जीमेल अकाउंट क्रिएट गोल कार्ड बनाना है, कंप्लीट बेसिक इकोलॉजी कोर्स। बेसिक कोर्स सभी लोगों ने देख लिया क्या, मुझे बताइए। सिर्फ आपके लिए 2 काम है, सिर्फ 2 वर्क हैं, होमवर्क 2 देंगे हम सिर्फ। एक आपको होमवर्क, यहाँ हम डालते हैं होमवर्क। होमवर्क क्या है, असाइनमेंट होमवर्क एक डालेंगे। एक आपको पोस्ट, हैप्पी बर्थडे पोस्ट क्रिएट टू हैप्पी बर्थडे पोस्ट, क्रिएट टू हैप्पी बर्थडे पोस्ट, क्रिएट टू मोटिवेशनल पोस्ट। ग्रुप में डाल दीजिए 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद डालिए, कभी भी डाल दीजिए ग्रुप में, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये आज का होमवर्क है आप लोगों का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये होमवर्क आप कंप्लीट कीजिए। क्लास के बाद हम सबसे पहले होमवर्क चेक करेंगे, देन हम अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और हम इसे अब ऑफ करते हैं। तो आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा और कैसा लगा, आप मुझे बताइए। अनम्यूट कर सकते हैं कुछ लोग, अगर बोलना चाहें तो 5 मिनट हम समय देंगे उनको। अगर कुछ क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। कोई कुछ बोलना चाहता है तो बेझिझक होके बता सकता है, बोल सकता है। रोहित चौहान जी, बढ़िया। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत जी। अच्छा। मेरा तो रिवीजन भी हो गया, जी ऐसे ही मैं सीख जाऊं। हाँ, और प्रैक्टिस भी चल रही है। आपके कोर्स ओपन हो रहे हैं संजीव जी? यस यस सर, यस सर। अच्छा अच्छा, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, वहाँ से आप कोर्स देख सकते हैं कभी भी, है ना। उसके लिए पहले गूगल डिजिलॉजी अपन को इंस्टॉल करना पड़ता है सर, तब दिखते हैं वो। हाँ, डिजिलॉजी एप्लीकेशन है, जब वो इंस्टॉल करेंगे तभी दिखेगा वो। मोबाइल में होना चाहिए वो एप्लीकेशन, तभी तो दिखेंगे वो, है ना। हाँ जी, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? और किसी को कुछ नहीं बोलना? सूर्या जी, डू यू वांट टू स्पीक? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके, कोई बात नहीं। चलिए, तो हम अपनी क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास में
मज़ा आया होगा, एंजॉय किया आपने, और आज की लर्निंग, आज की क्लास से बहुत कुछ सीखा होगा। तो ऐसे ही सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए और अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। यही आशा है, यही उम्मीद है आप सभी लोगों से मुझे। ठीक है, तो मिलते हैं हम कल इसी टाइम नई क्लास के साथ। कल हम सीखने वाले हैं कैनवा का सेकंड पार्ट, और भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो कल की क्लास मिस मत कीजिए, हर दिन हम कुछ नया सीखेंगे, बहुत बढ़िया सीखेंगे। चलिए, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।